हेलो दोस्त। आज चलिए हम ऐसे महत्वपूर्ण मात्रक बताने वाले हैं जिससे एग्जाम में आपको आसानी से टिकट हो सके। तो देखिए, इसी चीज पे मैं चर्चा कर रहा हूं जो बार बार आईटी और पॉलिटेक्निक में पूछा ही जाता है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक उठाइए ना, पूछ ले रहेगा, इसलिए उस बात पे मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूं। चलिए मैं लेके चलता हूं। पहले वन नाविक मील क्या होता है। वन नाविक मील देख रहे हैं आप लोग? नहीं ना देख रहे हैं? तो देखिए, वन नाविक मील, ये हुआ नाविक मील। वन नाविक मील बराबर कितना होता है, इस चीज को मैं बता रहा हूं। तो देखिए, वन नाविक मील बराबर होता है, ये नाविक हुआ, वन नाविक मील बराबर होता है 1.852। अब ये किस में होगा? 1.852 किस में होगा? तो केजी में होगा। समझ रहे हैं? इसी चीज पे मैं बात करने वाला हूं। अब इसके बाद दूसरा स्टार पॉइंट है। दूसरा स्टार पॉइंट है 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर, ठीक ना? 1 इंच बराबर कितना होता है? 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं दोस्त? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। अब 1 मील बराबर कितना होता है? तीसरा स्टार पॉइंट, 1 मील बराबर 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर होता है 1.609 किलो ग्राम। देख रहे हैं? यदि यहां पे आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इससे आगे मैं वही चीज को लिख दे रहा हूं। 1.609 केजी होता है। समझ रहे हैं? इसी चीज को मैं आगे लिख दिया हूं, ठीक है? देख लिए, इतना केजी होता है। तो ये जो मैं दे रहा हूं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, चौथा स्टार पॉइंट है एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष, अब आप बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो देख लीजिएगा, 9.46 गुनी, देख रहे हैं यहां तक? 9.46 गुनी 10 पावर 15 मीटर होता है। मीटर होगा, ठीक ना? तो ये एक प्रकाश वर्ष बराबर। और पांचवा स्टार पॉइंट, औसत दूरी। औसत दूरी किनके किनके बीच? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी। औसत दूरी, समझ रहे हैं दोस्त? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी क्या होगा? 1.496 गुनी 10⁻11 मीटर होता है। देख रहे हैं दोस्त? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी। आप स्टार पॉइंट बढ़ाते जाइएगा, ठीक ना? आप स्टार पॉइंट बढ़ाते जाइएगा। देख रहे हैं आप लोग? अब देखिए, इतना तो हो गया। अब देखिए, यहां पे आप लिखे थे 1 मील बराबर कितना? 1.609 केजी में। यहां पे आपको हम किस में दे रहे हैं? सेंटीमीटर में। 1 मील बराबर 2.54 गुनी 10⁻³ सेंटीमीटर में, ठीक ना? अब एक माइक्रोमीटर बराबर, आप लोग पढ़े होंगे, एक माइक्रोमीटर बराबर
1 माइक्रोमीटर बराबर होता है, जिसको हम सूचित करते हैं, सॉरी, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 1 माइक्रॉन। 1 माइक्रॉन, इसे हम म्यू, ये फिजिक्स की भाषा है। आज जो भी मैं दूंगा इस वीडियो में ना, वो फिजिक्स का ही ये है, और ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, यहां तक कि बिहार बोर्ड में ही पूछते हैं इस टाइप के सवाल। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव में डालते हैं म्यू, और देखिए 10⁻⁻6 मीटर होता है। 10⁻⁻6 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर। देख रहे हैं यहां तक? अब देखिए यहां तक आ गए। 1 नैनोमीटर बराबर, अब नैनो पे चलते हैं। 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 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 1 नैनोमीटर बराबर, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम तो बताने के लिए हैं। मीटर, देख रहे हैं, 10⁻⁻9 मीटर, और ये 10⁻⁻9 मीटर किसके बराबर होता है? तो 1 मिली माइक्रॉन, ऊपर वाले से 1 मिली माइक्रॉन, इसके बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या? थोड़ा एक्टिव रहिएगा ना, इस टाइप बोले ना, इस टाइप के सवाल बार बार कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड, ITI, पॉलिटेक्निक, कोई भी आप एग्जाम में यदि बैठते हैं ना, तो इस टाइप के सवाल बार बार डाल रहे हैं। तो आप इसे याद कर लेंगे तो आपको सहूलियत होगी। देख लीजिए फिर से। अब एक एंगस्टन, इस तरह से भी लिखते हैं एंगस्टन को, या एंगस्टन, देख रहे हैं? देख लीजिए क्या होता है। 10⁻⁻10 मीटर होता है। देख रहे हैं? एक एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर होता है, और देखिए सबसे छोटा जो होता है वो होता है 1 फर्मी। एक फर्मी, देख रहे हैं? 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। देख रहे हैं? मीटर, देख रहे हैं ना? चलिए हम ऊपर ले चलते हैं आप लोगों को। 1 नाभिक मील बराबर क्या होता है? 1 नाभिक मील 1.852 केजी में। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.609 केजी। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी पूछ रहा हमको। यदि दे दिया पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, यदि आपको 4 ऑप्शन दे दिया तो आप किसको टिक आउट कीजिएगा? ये जो दिया हुआ है 1.496 × 10⁻11 मीटर। 1 मील बराबर होता है, देखिए यहाँ पे 1 मील बराबर केजी में था, यहाँ पे सेंटीमीटर 2.54 × 10⁻⁻3 सेंटीमीटर। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रॉन। 1 माइक्रॉन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। देख रहे हैं आप? 10⁻⁻6 मीटर। एक देखिए, उसके बाद देखिए 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, और ये 10⁻⁹ मीटर जो है ये 1 मिली माइक्रॉन। ऊपर वाले से देख लीजिएगा आप, देखिए, देख रहे हैं? 1 माइक्रॉन। 1 एंगस्टन, 1 एंगल 10⁻⁻10 मीटर होता है। देख रहे हैं आप? 1 फर्मी, सबसे छोटा होता है 1 फर्मी।
10 पावर 1 फर्मी और 10 पावर 19 15 मीटर होता है। अब देखिए, एक मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 केजी में होगा ये 1000 किलोग्राम। ठीक, अगला स्टार पॉइंट आप देख लीजिएगा। 1 औस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है। 1 औस बराबर 28.35 ग्राम। ठीक, अगला स्टार पॉइंट है 1 पाउंड। 1 पाउंड बराबर होता है 16 औस। 16 औस आप इससे निकाल सकते हैं। यदि 1 औस बराबर इतना ग्राम होता है तो 16 औस बराबर इससे गुना कर दीजिएगा, आप निकल जाएगा। लेकिन 1 पाउंड पूछ रहे हैं तो 16 औस बराबर कितना होगा? 453.52 ग्राम। देख लीजिए, ठीक है, ठीक ना। अब देखिए अगली वाली है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना पाउंड होता है? 2.205 पाउंड। देख रहे हैं, देख लीजिए 2.250 पाउंड। ठीक, अब देखिए 1 कैरेट। 1 कैरेट बराबर होता है 205.3 मिलीग्राम। ये मिलीग्राम हुआ। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं ना? इस तरह के बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे बिहार बोर्ड हो। ठीक ना। अब चलिए आगे फिर देखिए, बोल रहा है 1 गैलन। 1 गैलन बराबर कितना होता है? 1 गैलन बराबर होता है 231 घन इंच होता है। ठीक, अब देखिए 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है? 1 लीटर बराबर कितना? 1 लीटर बराबर कितना घन होता है? तो होता है 0.2642। कौन सी? ये लीटर था तो ये गैलन होगा। देख रहे हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं ना? अब उसके बाद थोड़ा एकड़ तेकड़ से भी कभी काल क्वेश्चन डालते हैं, तो वो भी मैं दे रहा हूं। 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग गज होता है? 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग गज पूछ रहा है ना? तो देखिए हमको वर्ग गज में पूछ रहा है। वर्ग गज में पूछ रहा है हमको। तो देखिए 1 एकड़ बराबर होता है 48 मतलब 4840 गज, वर्ग गज। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद है 1 अर। देखिए किस तरह से, उससे पहले एक और है, क्या? 640 एकड़ था। 640 एकड़ बराबर 1 वर्ग मील। ठीक, और उसके बाद है 100 एकड़। 100 एकड़ बराबर होता है 1 हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर 1 हेक्टेयर यानी 2.471 एकड़। समझ रहे हैं?
इस टाइप आप ये जो दे रहे हैं हम मटेरियल, आप इसको चट ही कर जाइएगा तो बेनिफिट होगा IITA में, नहीं तो सब क्वेश्चन बना लेगा, आप मुंह देखते रहिएगा, यही होगा इसका परिणाम। देखिए दोस्त, ऐसे बोल दिए, आप यदि इस चैनल से पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। हमको उम्मीद है आप क्वेश्चन बना के ही आइएगा। तो जितना भी है ना वो सब मैं दे रहा हूं, ठीक। तो चलिए आगे है, बोल रहा 1 मेगावाट, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट। अब बोलिएगा आप 1 मेगावाट बराबर कितना होता है, तो देख लीजिए 10 पावर 6। मेगा है ना, वाट है, तो देख लीजिए इसके ट्रिक, मेगावाट। तो अंतिम वाला हम दे देंगे, यानी 10 लाख होता है इसका वाट, ठीक। अब देखिए, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति मतलब एक घोड़ा का शक्ति बोल रहा है आपको, यानी इसे हम सूचित भी कर देते हैं HP, एक हॉर्स पावर। ये मोटर आप यदि खरीदने चाहिएगा ना तो पूछिएगा आप जो कितना HP का मोटर है, तो वो कहेगा 1 HP, 2 HP, 3 HP, यानी एक घोड़ा को उसमें पावर है, ठीक। तो इसका होता है 746 वाट, 746 वाट। अब देखिए 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मतलब KW, इसको हम हिंदी में ही लिख देते हैं किलो वाट। देख रहे हैं, किलोवाट घंटा। अब देख लीजिए, इसको हम KWH लिख दिए ना, तो इसके बराबर होता है कितना, देख लीजिएगा 1000 वाट घंटा होता है, वाट घंटा होता है। देख रहे हैं आप। अब उसके बाद आपको जहां तक मैं दे रहा हूं, आप थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप घबराइएगा मत, नहीं, ठीक ना, आप घबराइएगा नहीं, कहने का मतलब ये है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगी, क्योंकि आज जितने भी है मैं इसी टाइप का दे रहा हूं, जो बार बार कहीं ना कहीं IITA पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को तो जरूर ही दबा दीजिएगा, क्योंकि IITA और पॉलिटेक्निक में का क्वेश्चन मैं डालते ही रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक ना दोस्त। हाँ दोस्त, एक क्वेश्चन और भी है, वो क्या है, तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग, पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग, ठीक, इसको हम भी सफिक्स में ई डालते हैं, ठीक। इसका कितना होता है 11.2 किमी पर सेकेंड। देख रहे हैं आप, किमी पर सेकेंड मतलब किलोमीटर, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। पलायन वेग हुआ ये, देख लीजिएगा, पलायन वेग है, ठीक ना। देखिए, और एक चीज और है, वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लिख दिए तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यदि आपको इंग्लिश और हिंदी यदि मिक्स कीजिएगा ना, आप लिखने की कोशिश कीजिएगा ना, तो होगा क्या, आपका इंग्लिश भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुना 10 पावर -31 kg होता है, 9.1 गुना 10 पावर -31 kg होता है। आवेश क्या होगा, आवेश का भी एक पॉइंट है, आवेश होता है -1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम होता है, 19 आवेश तो कूलम, सी भी लिखते हैं, कूलम भी लिख दे रहे हैं हम, कूलम उसको सी भी लिखते हैं, ठीक ना। घबराने की बात नहीं है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको समझने का होगा। देखिए 1 फेरेड
1 फेरेड बराबर होता है 10 पावर 12 पिको फेरेड। पिको फेरेड 1 पिको फेरेड होता है। ठीक, देखिए आप एक चीज और है, आप उसको 12th में जाके पढ़िएगा। तो देखिए म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई गुना 10 पावर -7 कौन सी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक होता है। जहां म्यू नॉट क्या है, जहां म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकीयशीलता, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकीयशीलता। ठीक ना, चुंबकीयशीलता है, निर्वात की चुंबकीयशीलता है। ये आप 12th में पढ़िएगा। फिलहाल मैं यहाँ बता दिया, चूंकि ITI का जो क्वेश्चन होता है ना वो 12th और 10th दोनों का सिलेबस एक ही होता है, और पूछता है तो वो ये चीज थोड़े समझता है। जो लड़का 10th क्लास का है वो उसी टाइप का क्वेश्चन डालता है, जो 12th का और 10th दोनों मिला के डालता है ITI में। ठीक ना, इसलिए हम ये बता दिए। स्टार पॉइंट लगाइएगा। 1 AMU बराबर होता है 1.66 गुने 10 पावर -27 किलोग्राम होता है। और इसको यदि हम मेगावाट में बदलेंगे ना तो ये हो जाता है 931 मेगा। देख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए 1 MeV यानी मेगावाट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पावर -13 जूल। ठीक, कोई डॉट नहीं ना। अब देखिए 1 ग्राम यूरेनियम 1 ग्राम यूरेनियम 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन मतलब टूटने से विखंडन से मुक्त ऊर्जा ठीक ना, मुक्त ऊर्जा बराबर होता है 5 गुने 10⁻23 मेगावाट। ठीक ना। और आवेश को तो जानवे करते हैं, कूलम से सूचित करते हैं, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ठीक ना। ये वो विखंडन हुआ दोस्त, ये विखंडन है, नीचे में भी हम लिख दे रहे हैं विखंडन। ठीक ना, मतलब टूटने से 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से मुक्त ऊर्जा। ठीक ना दोस्त, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया दोस्त, टेंशन मत लीजिएगा। इसमें पूरे फिजिक्स समाया हुआ है, आप ये मत समझिए इस टाइप के फिजिक्स नहीं है, इसमें पूरे फिजिक्स समा दिए हैं आप लोगों को। जितना भी ITI में पूछे जाते हैं वो मैंने सब दे दिया है। ठीक, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पता है आप लोगों को पावर ठीक ना, पता आप लोगों को किस चैनल पे पढ़ रहे हैं, पावर स्टडी मटेरियल पे। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इसके, और बेल आइकन को भी आप दबा लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप यदि नहीं दबाते हैं जब तक, तब तक आपको तो नोटिफिकेशन नहीं गिरेगा कब वीडियो मैंने डाला, कब क्या किया। ठीक, तो आप बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और जो भी दोस्त होगा उसको बोलिएगा ना आप इस चैनल पे पढ़ने के लिए, तो पक्का वो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप भी थोड़े मेहनत कीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं दोस्त। ठीक है दोस्त, तो इस चैनल पे आप जुड़े रहिए, पूरा अप टू डेट आपको मिलेगा। किस टाइप के क्वेश्चन ITI और पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, यहां तक कि इस चैनल पे ITI पॉलिटेक्निक, इंटर साइंस, इंटर आर्ट्स और 1 से लेकर 10 तक के भी लाइव क्लास देने की व्यवस्था की जा रही है। आप टेंशन फ्री रहें। ठीक है दोस्त, यदि आप इस चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।
बेल आइकन को तो आपको दबाना ही पड़ेगा दोस्त, तभी तो आप पता लगेगा आप कितने वीडियो मेरे देखे, आपको वीडियो गया, मैंने वीडियो डाला या नहीं डाला, क्या पता। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें दोस्त। थैंक यू दोस्त। आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्वालिफाई होना आपका महत्वपूर्ण होगा। क्वालिफाई हो जाइएगा तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस कीजिएगा तो आप क्वालिफाई होइएगा, क्वालिफाई होइएगा तो आप अच्छे मेहनत कीजिएगा तो जल्दी जॉब लग जाएगी। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।